क्या एक युद्ध पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है? कलिंग ने वही कर दिखाया। एक भूमि जिसने धन और समुद्री शक्ति से समृद्धि पाई, पर एक भीषण युद्ध ने न केवल उसकी तकदीर बदली, बल्कि एक सम्राट की आत्मा भी बदल दी। यही वो कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। विजय के बाद भी क्या जीत वास्तव में जीत होती है? कलिंग प्राचीन भारत का एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र था, जो आज के ओडिशा, आंध्रा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में फैला था। इसकी बंदरगाही नगरों में जहाज़ों की कतारें, मसालों और रेशम का व्यापार तथा दूर दूर तक फैला सांस्कृतिक आदान प्रदान इसकी आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। समुद्र के साथ जुड़े होने ने कलिंग को दक्षिण एशिया की समुद्री शक्तियों में प्रमुख बना दिया था। कलिंग सिर्फ व्यापार नहीं थी, ये कला, स्थापत्य और आध्यात्मिकता का केंद्र भी रही। मंदिरों की नक्काशी, चतुर्दिक शिलालेख और गुफाओं में की गई कलाकृतियां इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान हैं। यहाँ विविध धार्मिक विचार, बौद्ध, जैन और स्थानीय कर्मकांड साथ साथ विकसित हुए, जिससे सामाजिक और दार्शनिक विमर्श को गहराई मिली। 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध महाकाव्य था। रक्तपात इतना भयानक था कि इसने सम्राट अशोक के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में भारी जनहानि और विनाश हुआ, जिसने युद्ध के विजेताओं को भी अंदर से हिलाकर रख दिया। कलिंग के मैदानों पर फैली हताहतों की तस्वीर ने मानवीय संवेदनाओं को झंझोड़ दिया। युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन का बड़ा मोड़ देखा। जिसने पहले विजय को सर्वोच्च समझा, उसी ने युद्ध के विभत्स दृश्य देखकर अहिंसा को अपना आदर्श बना लिया। कलिंग युद्ध ने अशोक को धर्म और करुणा के मार्ग पर ला दिया। वह अब न केवल एक शासक था, बल्कि एक धर्मपरायण प्रवर्तक भी बन गया, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार और सामाजिक पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया। कलिंग की समुद्री पहुंच ने इसे समुद्री व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का केंद्र बना दिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय प्रभाव भाषा, धर्म और स्थापत्य के रूप में कलिंग के नाविकों और व्यापारियों के जरिए पहुंचा। ये क्षेत्र इसलिए भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने क्षेत्रीय आदान प्रदान को सक्रिय रखा और समुद्री मार्गों पर भारतीय संस्कृति का प्रसार सुनिश्चित किया। समय ने कलिंग की वैभवशाली स्थिति को धीरे धीरे बदल दिया। व्यापार मार्गों में परिवर्तन, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने इसकी सीमाओं और शक्ति को प्रभावित किया। हालांकि पुरातात्विक खुदाई ने मिलने वाले सिक्के, ताम्रपत्र और मठबिंद आज भी उस गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं, पर राजनीतिक पहचान और साम्राज्य की निरंतरता कमजोर पड़ती चली गई। कलिंग का नाम भले ही इतिहास के कई पन्नों में दब गया हो, उसकी सांस्कृतिक और नैतिक विरासत आज भी जीवित है। उड़ीसा के त्योहार, मंदिर, लोक कथाएं और लोक कला इसके जीवंत अवशेष हैं। सबसे बड़ी विरासत वो संदेश है जो कलिंग ने छोड़ा, युद्ध के बाद का पश्चाताप, अहिंसा और करुणा का संदेश, जो आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक है। द लॉस्ट किंगडम ऑफ कलिंग मात्र एक भूला हुआ राज्य नहीं, ये एक ऐतिहासिक सबक है कि साम्राज्य मिट सकते हैं, पर उनके द्वारा छोड़ा गया संदेश अमर रह सकता है। कलिंग ने दिखा दिया कि विनाश भी कभी कभी सुधार और आत्मावलोकन का कारण बन सकता है, और यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी हमें स्तब्ध कर देती है। एक भूली हुई भूमि जिसने दुनिया को करुणा की राह दिखाई।